बोलिए। मैंने आपको बताया कि ये हिमालय भगवान शिव की भूमि है जी। तो मेरे बताने से कुछ भी नहीं हो सकता। सारी दुनिया जानती है कि हिमालय भगवान शिव की भूमि है। ये हिमालय भगवान शिव की भूमि मेन 3 आइटम देती है। वो 3 आइटम मनुष्य के जीवन में कार्य करता है, मनुष्य के भविष्य को आगे भी बढ़ाता है। पहला नंबर क्या देती है? जड़ी बूटियों की औषधियां। जो भी जड़ी बूटी पाई जाती है इसी हिमालय में ही पाई जाती है। दूसरा नंबर क्या देती है? रुद्राक्ष। रुद्राक्ष में एक मुखी रुद्राक्ष का नाम सुने होंगे। एक मुखी रुद्राक्ष इंडिया के किसी कोने में कहीं कोई भी व्यक्ति बेचता हो, कभी उसको खरीदने के भी चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि जो भी व्यक्ति एक मुखी रुद्राक्ष देता है टोटल डुप्लीकेट या तो टोटल आर्टिफिशियल। रीजन क्या है कि एक मुखी नहीं मिलता, सारे मुखी मिल जाते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष 12 साल में एक पेड़ पे एक ही पाया जाता है, जिसको वेदों शास्त्रों में लिखा गया है कि एक मुखी रुद्राक्ष डायरेक्ट भगवान शिव का रूप माना जाता। तीसरा नेत्र, जिसका मात्र दर्शन कर लेने से ही मनुष्य से जाने अनजाने में जो गलतियां हुई रहती हैं उसका नाश हो जाता है। हजारों मंदिर के दर्शन करने से भी उच्च कोटि का दर्शन एक मुखी रुद्राक्ष का माना जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष हमारे इंडिया में 2 लोगों को मिला था। फर्स्ट मिला था स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को। सेकंड नंबर मिला बाला साहब ठाकरे, शिवसेना अध्यक्ष महाराष्ट्र। रुद्राक्ष पर रिसर्च हुआ सर, इस पर 2 लोग रिसर्च किए हैं। फर्स्ट रिसर्च किए आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने चारों धाम का स्थापना किए। सेकंड रिसर्च बाबा रामदेव पतंजलि। रुद्राक्ष में जो पंचमुखी रुद्राक्ष माला होता है, जितने छोटे साइज का पंचमुखी रुद्राक्ष माला होता है उतने ऊंचे हिमालय पर पाया जाता है, उसमें उतना ही बड़ा पावर होता है। पंचमुखी रुद्राक्ष माला गले में धारण करने से ब्लड प्रेशर हाई, लो और हार्ट को कंट्रोल करता है। बाबा रामदेव बोलते हैं पेट से संबंधित जो भी बीमारियां हैं माला सिर्फ गले में डालने से कोई फायदा ही नहीं करता। तांबे का पात्र हो या मिट्टी का पात्र हो, 1 लीटर और उससे कम पानी जितना उस पात्र में आता है शाम को पानी डालिए, पूरी पंचमुखी रुद्राक्ष माला उस पानी में डाल दीजिए। सुबह बिल्कुल खाली पेट बिना ब्रश दातुन किए उस पानी को पीजिए। 3 महीना रेगुलर रुद्राक्ष का पानी पी लेने से पेट से संबंधित जो भी बीमारियां हैं जड़ से निकाल के बाहर कर देता है। बीमारी नहीं तो बीमारी को आने नहीं देता है, जिसको बोलते हैं हर्बल टॉनिक, नेचुरल पैथोलॉजी। मगर जब तक 3 महीना रुद्राक्ष का पानी पीते हैं उस माला को 3 महीना के अंदर कभी गले में नहीं डालते हैं। गले में क्यों नहीं डालते हैं? मनुष्य जो भी भोजन करता है उसका पेट में जो कचरा तैयार होता है लैट्रिन पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है। कुछ ओवर कचरा अभी शरीर में जो फंसा रहता है, जब शरीर हीट करती है, गर्म होती है, तो कचरा पसीना बनके पानी बनके बाहर निकलता है, जिसको रुद्राक्ष माला सूखता है। इसलिए 3 महीना पानी पीते समय माला को गले में नहीं डालते हैं। 3 महीना पानी पी लेने के बाद माला गले में डालिए, जाप करिए, कोई अंतर नहीं। तीसरा आइटम क्या होता है सर? जब जाते हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, चारों धाम का दर्शन करने, तो वहां सदियों से बर्फ गिरता है, 12 महीना बर्फ गिरता है। ऊपर का लूज बर्फ सूरज की रोशनी हवा लगने से पानी बन के गंगा जी में आ जाता है, जिसके वजह से गंगा जी का पानी ठंडा लगता है। जिस बर्फ के ऊपर सूरज की रोशनी नहीं लगती, हवा नहीं लगता, ऑक्सीजन नहीं पाता, वह बर्फ धीरे धीरे कन्वर्ट करके स्फटिक स्टोन हो जाते हैं। कुल स्टोन 84 मणि में सबसे उच्च कोटि का मणि माना गया स्फटिक मणि। भगवान राम ने लंका में चढ़ाई करने से पहले रामेश्वरम में अपने हाथों द्वारा रेत के बालू के शिवलिंग का स्थापना करके पूजा करने के बाद लंका में चढ़ाई किए। जब रामायुग निकल गया, कृष्णायुग आया, कृष्णायुग भी निकल गया, ये मेरा कलयुग आया, तो कलयुग में सनातन धर्म की आस्था को देखने के लिए, चलाने के लिए कोई महान हस्ती, महान पावर नहीं था। तो भगवान शिव ने अपने ही पावर से आदि गुरु शंकराचार्य को पैदा किए। और आदि गुरु शंकराचार्य से भगवान शिव बोले, हमको मालूम है कि आपसे कोई गलत काम हो ही नहीं सकता, फिर भी आप 2 कार्य करेंगे स्पेशल हमारे आदेश पर। आदि गुरु शंकराचार्य हाथ जोड़े खड़ा हो गए, बोले प्रभु आदेश करिए। भगवान शिव बोले पहला काम तो आप एक करेंगे कि जिस जगह पे भगवान राम रेत के बालू का शिवलिंग का स्थापना किया रामेश्वरम में, उसी जगह पे बर्फ से बना पत्थर आर पार दिखने वाला इस स्फटिक के शिवलिंग का स्थापना करेंगे। दूसरा काम करेंगे इस स्फटिक के श्रीयंत्र लक्ष्मी यंत्र का रचना करेंगे। तो श्रीयंत्र लक्ष्मी यंत्र होता है क्या, करता क्या है? हमारे हिंदू समाज में दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन करते हैं, तो कुछ लोग कागज का, सोने का, चांदी का श्रीयंत्र बना के रख करके पूजा करते हैं। उसी श्रीयंत्र को याद करके लक्ष्मी के आगमन के लिए हम आप तो आपस में बात कर रहे हैं, हमारा आपका फोटो नहीं बात कर सकता है। कागज, सोना, चांदी सब फोटो है। इस स्फटिक जिंदा अजीब है, जिसका आदि गुरु शंकराचार्य ने भगवान शिव के आदेश पर निर्माण किए। इस स्फटिक के श्रीयंत्र लक्ष्मी यंत्र पूजा घर में रखने से वास्तु दोष, जमीन दोष, दिशा दोष को समाप्त करता है। धंधा, बिजनेस, नौकरी, खेती बाड़ी में प्रगति होती है। परिवार के अंदर शांति सौहार्द बना रहता है। गवर्नमेंट एक आइटम और बनवाती है स्फटिक का माला। इस स्फटिक का माला उनके यूज में आता है जिनको बहुत गुस्सा आता है, टेंशन आता है, हर बात पे लड़ जाते हैं, माइग्रेन का शिकायत है, माइंडली वर्क ज्यादा करते हैं, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, उनके यूज में आता है। जब से टीवी पर दिखाया जाने लगा रतन के विषय में, तो सिंगल रत्न लोग अंगूठी में डाल करके फिंगर में पहनने लगे। सिंगल रत्न शूट किया तो फायदा किया, नहीं तो नुकसान भी कर जाता है। इस पर आदि गुरु शंकराचार्य ने रिसर्च करके तैयार किए 9 ग्रह शांति नवरत्न माला, बैलेंसिंग पावर। मगर कैसे मानेंगे आप, ये स्फटिक या कोई भी स्टोन ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है, ग्लास है, कांच है, प्लास्टिक है? मेरा हिंदुस्तान ओरिजिनल चीज मार्केट में आने से पहले डुप्लीकेट ही डालती है। स्टोन मीन्स पत्थर,
आदिमानव ने आग का आविष्कार पत्थर से किए थे। ओरिजिनल स्टोन होने से एक दूसरे को आपस में टक्कर मारने से, रफ करने से आग का चिंगारी देता है, जिसको स्पार्क बोलते हैं। ओरिजिनल स्टोन नहीं होगा, ग्लास कांच प्लास्टिक होगा, कोई स्पार्क नहीं करेगा। एक मुखी रुद्राक्ष ओनली फॉर दर्शन नॉट फॉर सेल। चाहे जितना भी पैसा देके बेच नहीं सकता। उत्तरांचल रत्न निगम जो गवर्नमेंट का म्यूजियम है, जहाँ दर्शन जानकारी मुफ्त मिलती है, कोई चार्ज नहीं लगता है। अब आपका लास्ट दर्शन एक मुखी रुद्राक्ष स्फटिक रत्न। आइए सर प्लीज।